मणिपुर का सियासी मिजाज क्या कह रहा है सी वोटर का आंकड़ा, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे डेटा सेंटर से। हमारे साथ शोभना मौजूद है। शोभना। बिल्कुल रोमाना, और क्योंकि मणिपुर का आंकड़ा समझाना है तो इसलिए मैं विष्णुपुर की लोकतक लेक पर मौजूद हूं। आंकड़ा क्या है वो आपके सामने आने वाला है। पिछली बार 28 सीटों के साथ कांग्रेस ने यानी यूपीए की पार्टी ने यहां पर बढ़त बनाई थी। तो ये वोट परसेंटेज 60 सीटों पर आप देख सकते हैं। बीजेपी को 35% वोट परसेंटेज, कांग्रेस को 33%, एनपीएफ को यहां पर 11% वोट परसेंटेज और अन्य के खाते में 21% जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले अगर 2017 की बात करें तो 35.1% जो वोट परसेंटेज था वो कांग्रेस को मिला था और 36.3% बीजेपी को मिला था। तो बीजेपी के वोट परसेंटेज में इस बार कमी देखने को मिल रही है। और अब सीटें मणिपुर में जो 60 सीटें हैं इस पर कौन सी पार्टी आगे चल रही है, तो ये लीजिए बीजेपी को 23 से 27 सीटें, कांग्रेस को 22 से 26 सीटें, एनपीएफ को 2 से 6, 5 से 9 अन्य के खाते में। यानी यहाँ भी कांटे की टक्कर है। जैसे कि उत्तराखंड में हमें कांटे की टक्कर दिखाई दी, वैसे ही मणिपुर में भी कांटे की टक्कर है। पिछली बार कांग्रेस ने सरकार बनाई थी लेकिन टूट हो गई थी और उसके बाद अब इस समय बीजेपी सत्ता में है। तो ये आंकड़ा आपके सामने। मणिपुर की अगर हम बात करें तो बड़ी खबर इस समय की यही है कि कांटे का मुकाबला हो सकता है मणिपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच। तो 60 सीटों पर जो दिखाई दे रहा है वो 23 से 27 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। रोमाना, बड़ी बात यह कि कोई भी जादुई आंकड़ा छू नहीं पा रहा है। 60 सीटों में जादुई आंकड़ा 31 का होता है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, कोई उस जादुई आंकड़े तक पहुंच नहीं पा रहा है। हमारे साथ पूर्वोत्तर पर नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार रिंकू खुमकुम खेम साहब मौजूद हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं ये जो बराबरी का मामला बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने के लिए मिल रहा है मणिपुर में? रिंकू जी, आपका ये पोल एनालिसिस बहुत अच्छा से किया। हम इधर का बीजेपी का वो स्टेटस से बहुत अच्छा है। लोग बीजेपी को चाहना है बहुत है, क्योंकि इंटेंडिंग कैंडिडेट जो है एक कंस्टिट्यूएंसी में 7 से 8 तक के इंटेंडिंग कैंडिडेट आता है। इसलिए कि बीजेपी का पॉपुलैरिटी बहुत है इधर में। इसलिए देयर आर समथिंग दैट why people are so admiring at BJP, because this time ये इस सबक इस टाइम पर ये मणिपुर का 2 MP है। इस 2 MP का MP से एक को मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स बनाया है और 2 राज्यसभा MP बनाया है। एक राज्यसभा सीट है, एक और नॉमिनी कर 2 राज्यसभा सीट है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से जो मणिपुर है उसको पॉलिटिकल मैसेजिंग बहुत अच्छी की गई है, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि इस चुनाव में मणिपुर में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा जिस पर वोट पड़ेगा? आपको क्या लगता है? वो बीजेपी और कांग्रेस इसका बीच में जरूर कंपटीशन होगा, लेकिन थर्ड फैक्टर और एक और पॉलिटिकल पार्टी थर्ड फैक्टर है। कोनराड संगमा जी का नेशनल पीपल्स पार्टी जो है अनएक्सपेक्टेडली ये नंबर थोड़ा ज्यादा आएगा। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं सर। मुझे लगता है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिबांग भी हैं। दिबांग, एनपीएफ जो है उसके हाथ में सत्ता की चाबी हो सकती है, किंग मेकर वो बन सकते हैं? क्या बिल्कुल। और देखिए, इन लोगों ने पिछली बार भी सरकार बनवाई थी, एनडीपी ने और एनपीएफ ने, लेकिन उसके बावजूद इन पार्टियों में कोई तालमेल नहीं है। बीजेपी ने वहां पर काफी काम भी किया है। पिछली बार बीजेपी के वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो वो कांग्रेस से ज्यादा था, लेकिन उनको 7 सीटें कम आई थी। इस बार उन्होंने काम किया है तो वो मजबूत, लेकिन उनको जरूरत पड़ेगी सहयोगियों की, और सहयोगी पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वहां सहयोगी आपको आराम से मिल जाते हैं बाकी राज्यों की तरह। और इस बार उन्होंने सहयोगियों के साथ चलाई थी, तो उम्मीद है कि वो एक बार फिर उनका सहयोग लेकर। और कांग्रेस की जहां तक बात करें तो कांग्रेस ने जिस तरीके से वहां काम करना चाहिए था वो काम भी वहां नहीं किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, एबीपी न्यूज पर ओपिनियन पोल के ये आंकड़े लगातार जारी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।